स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अलका महिवाल बुटीक में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अस्तर वाली आलिया कट कुर्ती की कटिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने कुर्ती की लंबाई लेंगे। जितनी भी आपकी लंबाई है आप ले लें। मैंने यहाँ पे 42 इंच की ली है। उसमें से मैं यहाँ पे 15 इंच माइनस करूँगी ऊपर की चोली के लिए, इस तरीके से। और 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो ये यहाँ पे 16 इंच की चोली हम कट कर लेंगे। ऊपर से हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मैंने 6 इंच लगाया है और आर्म होल का निशान 6.5 इंच। और अब हम यहाँ पे 1/2 इंच आर्म होल में अंदर के लिए गुलाई करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। गला भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 7 इंच रखी है। इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो आप चेस्ट का 4th पार्ट करके 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप 2 से 2.5 इंच का मार्जिन भी रख सकते हैं। मेरे पास इतना ही कपड़ा था, मैंने इसमें 1.5 इंच का मार्जिन दिया है। अब आप दोनों लाइनों को इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे आलिया कट देंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो हमारी गले वाली साइड है, बंद साइड, वहाँ पे 4.5 इंच का निशान लगाया है, इस तरीके से। और यहाँ पे हम 1/2 इंच हम नीचे की इस वाली तरफ से, जो हमारी दूसरी तरफ है, यहाँ पे देंगे 1/2 इंच की। इसको उठाएंगे ताकि जो हमारी कुर्ती है वो साइड से बिल्कुल लटके नहीं, इस तरीके से। और अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाते हुए कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। और यहाँ पे मैंने बैक पार्ट गले का निशान भी लगाया है। आप जितना आप रखें अपने हिसाब से रख सकते हैं। और अब हम जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल की गुलाई करी थी उसकी कटिंग करेंगे। और जो हमने आलिया कट दिया था उसकी कटिंग करेंगे, इस तरीके से। तो अब हम इसको मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे। तो आप मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड करके मेन फैब्रिक को बिछा लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, सेम उसी तरीके से। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को रख के हम मेन फैब्रिक पर इस तरीके से आसानी से कटिंग कर सकते हैं। पूरी कटिंग समझने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम यहाँ पे जो हमारे नीचे की कुर्ती की जो बाकी लंबाई है वो लेंगे। तो अगर आपके पास पूरी लंबाई है कुर्ती की तो आप बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट अलग करके काटें। मैंने यहाँ पे एक साथ लिया है क्योंकि कपड़ा कम था और मुझे जोड़ उसमें देना ही था। तो आप अपनी कमर का इंच टेप से भी नाप सकते हैं। और आप चाहे तो अपनी चोली को इस तरीके से रख के उसके बराबर से इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो इसको ए लाइन कटिंग बोलते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर ये जो हमारी साइड में कपड़ा बचा है इसकी आप कलियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना अस्तर इसमें बहुत होता है और कलियाँ लगाने से आपको ज़्यादा सिलाई भी लगानी पड़ेंगी। अब मैंने यहाँ पे बैक पार्ट अलग कर लिया है और अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पे आलिया कट देंगे। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपनी जो चोली में आलिया कट दिया हुआ है उसको इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे कटिंग कर देते हैं। तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गलत तरीका है। जिस तरीके से आप चोली में 4.5 इंच के निशान लगाया था, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे नीचे अपने नीचे वाले भाग में भी इस तरीके से 4.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसको तिरछा करते हुए इसकी कटिंग करेंगे, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से, अब यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा है तो मैं 1-2 प्लेट डाल दूँगी। आप चाहे तो बिल्कुल बराबर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो दोनों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को एक साथ कटिंग किया था, तो उसकी वजह से मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो 4.5 इंच छोटा हुआ है। तो मैं आपको इस तरीके से बिछा के दिखा रही हूँ, इस तरीके से। अगर हम इसको ये इसका सही तरीका है। अगर हम इसको इस तरीके से बिछाते हैं तो अब आप देखेंगे, अब जब हमने कटिंग करते समय दोनों पार्टों को लिया था तब हमें लगा था कि हमने वो बराबर लिए हैं, लेकिन आप वो गलती नहीं करना।
क्योंकि हम यहाँ पे आलिया कट देंगे 4.5 इंच का, तो उसकी वजह से आपका फ्रंट पार्ट का जो अस्तर है वो 4.5 इंच नीचे से छोटा हो जाएगा इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे, कि मेरे पास लंबाई कम थी तो इसलिए मैं यहाँ पे जोड़ दूँगी। अगर आपके पास लंबाई पूरी है तो आप उनको अलग अलग ही कट करें। अब इसको हम बैक पार्ट को मेन फैब्रिक पर रखेंगे और इसकी लंबाई इस निशान लगाएंगे। ऊपर से आपको कोई कटिंग नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर प्लेट आ जाएंगे। अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक को रखेंगे, फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इसकी लंबाई को आप चाहें तो एक बार दोबारा से नाप सकते हैं कि ठीक है या नहीं है, इस तरीके से। तो पहले हम यहाँ से लंबाई से कटिंग कर लेंगे और अब मैं आपको समझाती हूँ कि आप मेन फैब्रिक में भी किस तरीके से आलिया कट देंगे। तो आपको सेम अस्तर में जो हो रहा है उसी के बराबर से कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि अस्तर में हम प्लेट नहीं डालेंगे, प्लेट हम मेन फैब्रिक में ही डालेंगे। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो जो हम जितने भी आपके कपड़े की चौड़ाई है उसके एंड में आप 4.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसको तिरछा मिलाएंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप कपड़ा अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। मेरे पास ये कम ही कपड़ा था तो इसमें प्लेट कम ही आएंगी। कुर्ती का घेर आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर इस तरीके से प्लेट आएंगे, इस तरीके। तो चलिए हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो बाजू की कटिंग वही जो हम नॉर्मल तरीका, जितना आपने कुर्ती में आर्म होल लिया था उसमें 3 इंच प्लस करके इस तरीके से, और जितनी भी आपकी बाजू की लंबाई है उसमें 1.5 इंच प्लस करके मार्जिन के लिए कटिंग कर लेंगे 2.5 इंच की गहराई देते हुए। मैं यहाँ पे बाजू में आगे चुन्नट वाला बनाऊंगी इस तरीके से। आप कोई भी डिज़ाइन